चलिए, आज हम लोग का विषय है भारत महिमा। हम लोग संस्कृत के कक्षा 10 का बिहार बोर्ड का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारत महिमा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष भी कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठ्यस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीय क्रमशः पदम गृहीतमस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद क्रमशः लिया गया है। अवशिष्ट पद पद्य अध्यक्षनेन अन्य पद अध्यक्षन के द्वारा निर्मित और निर्माण के लिए प्रस्तावित है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण भवति। भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूप में है। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। एक बार मैं फिर से हिंदी बोल दूं इसका। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठ्यस्मिन् इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद क्रमशः लिया गया है। अवशिष्टानि बाकी बचे हुए अन्य पद अध्यक्ष के द्वारा निर्माण के लिए प्रस्तावित है। भारत के प्रति भक्ति स्माकम हमारी भक्ति कर्तव्य रूप में है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया फर्स्ट पैरा का हिंदी। तो हम लोग नेक्स्ट पैरा की तरफ। हम लोग है फर्स्ट श्लोक जो है ये आपका भागवत पुराण से लिया गया है। माफ कीजिएगा, विष्णु पुराण से लिया गया है ये पाठ प्रथम। और ये जो ऊपर का दोनों श्लोक है इसको आधुनिकी पौराणिकी के अंदर गिना जाता है, और अंत के जो 3 श्लोक हैं वह आधुनिकी के अंदर आएंगे। तो ध्यान से समझना है। अब आगे गायंती देवा, गायंती मतलब गाते हैं, देवा मतलब देवता लोग, कीलम मतलब निश्चित ही, तकाने गीत, धन्यास्तु ते धन्य है वे लोग, भारत भूमि भागे भारत भूमि पर, स्वर्ग अपवार्ग स्मद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप, भवंती मतलब होते हैं, भूय मतलब बार, है ना, पुरुषा मतलब पुरुष, सुरत्वात मतलब देवता लोग। इसका हम अनव्य पढ़ के आपको हम इसका हिंदी बताते हैं। देवा गीतकानी गायंती, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, ते पुरुषा धन्य, वे सभी पुरुष धन्य, निश्चित ही धन्य है, कीलम वे सभी पुरुष निश्चित ही धन्य है, जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाले इस और मोक्ष प्राप्त करने में इस साधन स्वरूप भारत भूमि पर देवत्व रूप में बार बार जन्म लिए हैं। ठीक है, तो ये इसका हिंदी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। अहो अमिशाम की मकारी शोभनम। अहो मतलब अरे, अमिशाम मतलब ऐसा या यह, कि मकारी क्या किया गया है, शोभनम कितना सुंदर, प्रसन्न मतलब प्रसन्न, ऐसा यह, स्वदित स्वयं हरि खुद स्वयं हरि, यह जन्म यह जो जन्म है ना, यह जो जन्म, तो जो जन्म लब्धम प्राप्त, निर्षु मतलब हो गया मनुष्य रूप में, है ना, भारताजी रे भारत प्रांगण में, मुकुंद सेवोपैकम है ना, मुकुंद सेवा के योग्य, स्प्रिया मतलब इच्छा, ही मतलब ही ना। ठीक है, अब इसका हम लोग अनव्या पढ़ते हैं। तो देवता गायंती कथयंती, है ना, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं। आप लोग हिंदी लिखते जाओगे। देवता गीत गाते कहते हैं, अमिशाम किम शोभनमकारि, यह कितना सुंदर किया गया है, जहाँ यत यह कितना सुंदर किया गया है, निरशु ये भारताजी रे मुकुंद सेवोपैकम जन्म लब्धम, और यहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं वह मनुष्य भारताजी रे भारत के प्रांगण में, है ना, जन्म लेकर मुकुंद हो गया कि श्री कृष्ण की सेवा के योग्य बनते हैं, श्री कृष्ण की सेवा के योग्य बनते हैं। स्वदुत एशाम स्वयं हरि प्रसन्ना, और यह जो है यह इससे खुद हरि प्रसन्न होते हैं, ही हम स्प्रिया, और हमारी भी यही इच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट श्लोक। एक बार हम इसको फिर से हिंदी में बोल दें। देवता लोग गीत गाते कहते हैं कि देखो यह कितना सुंदर अच्छा किया गया है, निर्षुम जहाँ मनुष्य, भारताजी रे भारत के प्रांगण में,
मुकुंद के सेवा के योग्य, है ना, जन्म लेकर मुकुंद की सेवा के योग्य बनते हैं। स्वयं इससे हरि प्रसन्न होते हैं और हमारी भी यही इच्छा है। ठीक है, तो अब तीसरा श्लोक है हम लोगों का, तीसरा श्लोक को चलते हैं हम लोग। तीसरा श्लोक पे चलिए। तीसरा श्लोक आधुनिकी का है और इसको कहते हैं, ये 5 श्लोक भारत की महिमाओं के बारे में दिया हुआ, भारत के गुणों को और भारत की जो महानता को उनको बतलाने का प्रयास किया है। यम निर्मला वात्सल्य मातृभूमि, है ना, यम मतलब यह हो जाएगा। उसके बाद फिर निर्मला, निर्मला मतलब हो गया कि निर्मल स्वच्छ, वात्सल्य मतलब ममतामयी, मातृभूमि मतलब मातृभूमि, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, सदा मतलब हमेशा, भारतम भारत, वर्षम में तत् यह वर्ष, विभिन्न 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 लोग, विभिन्न जना मतलब लोग, जाति धर्म जाति प्रभेदे मतलब धर्म और जाति अलग होते हुए, रहे एकत्व भाव मतलब रहते हैं एकता के भाव से, मतलब एकता के भाव से, वसंतो वहंतो रहते हैं वसंती यहाँ। ठीक है, तो अब इसको समझिए, इसका जो मतलब अनव्य है, एतम एतत् प्रसिद्धम भारतवर्षम, इयम सदा निर्मला वात्सल्य मातृभूमि, यह धर्म जाति प्रभेदे विभिन्न जना एकत्व भावन वहंती स्म। यह प्रसिद्ध भारतवर्ष है, यहाँ हमेशा निर्मल वात्सल मतलब ममतामयी मातृभूमि है। यहाँ विभिन्न धर्म और जाति के लोग एकता के भाव से, एकत्व भाव से रहते हैं, है ना, रहते हैं या फिर निवास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। यह प्रसिद्ध भारतवर्ष है, यह सदा निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है। यहाँ विभिन्न धर्म और जाति के लोग एकता के भाव से निवास करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों का है, नेक्स्ट श्लोक आधुनिकी का ही दूसरा श्लोक है हम लोगों का, इसको फोकस करेंगे। चलिए देखिए। विशाला स्मदिया धरा भारतीय, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, वने पर्वते निर्जर भव्य भूति, भंतिर्वी शुभा चाप गावी। विशाला, विशाला मतलब विशाल, अस्मदिया मतलब हमारी, धरा मतलब होता है धरती, सदा मतलब हमेशा, सेविता, है ना, सेविता का मतलब हो जाएगा सेवित है, समझ रहे हैं ना, सेविता का मतलब सेवित है। उसके बाद फिर सागरे, सागरे मतलब हो गया सागर, रम्य रूपा सुंदर दिखने वाली, वने, वने मतलब में, पर्वत, पर्वत मतलब पर्वत, निर्झर मतलब झरना, भव्य भूति बहुत ही भव्य है, वहंती भी रेशा, वहंती भी मतलब बहती हुई नदियां, वहंती भी मतलब बहती हुई नदियां, या ऐसा, ऐसा मतलब यहाँ, शुभ मतलब अच्छा कर्म के लिए, शुभ मतलब शुभ, चापघावी मतलब आकर्षित करता है। ठीक, तो ये सब हम मतलब इसका हिंदी हो गया वर्ड बाय वर्ड। अब अनव्या को पढ़ते हैं एक तरफ से। तो अनव्य है, अस्मद्या भारतीय, धरा विशाला रम्य रूपा शुभा व्यभूति, ऐसा सागरे पर्वते निर्झरे वहंती भी आप घावी च सदा सेविता। अस्मदीय हमारी भारतीय धरा, हमारी भारतीय धरा विशाल है, रम्य रूप सुंदर दिखने वाली है, शुभ है और भव्य है। यहाँ सागर, यह ऐसा मतलब यह सागर, पर्वत, झरने, बहती हुई अनेक नदियों के द्वारा हमेशा सेवित है। यानी ये सागर, पर्वत, झरने, बहती हुई नदियां, इन जो भारत भूमि की जो धरा है, इनको हमेशा सेवा करती रहती है, इनकी सेवा करती रहती है। ठीक है, एक बार फिर से हम हिंदी बोल दें। हमारी भारतीय धरा विशाल, सुंदर दिखने वाली, शुभ और भव्य है। यह सागर, पर्वत, झरने, बहती हुई नदियों के द्वारा हमेशा शोभित है। हम लोग का अंतिम श्लोक है जो कि आधुनिकी से लिया गया है। ठीक है, तो अंतिम श्लोक पे हम लोग फोकस करते हैं। तो लास्ट है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, सदा अस्माभिरित तथा पूजनीयम, भवेद देश भारती समेशाम जनानाम परा आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय। समझिए, तो यहाँ पे है जगत गौरवम, जगत का गौरव, भारतम भारत, शोभनीय शोभता है या तो फिर सुंदर लगता है या अच्छा लगता है, सदा मतलब हमेशा, अस्मा भी हमारे द्वारा, तथा इस प्रकार, पूजनीय पूजा करने योग्य, भवेद सबों में यह होनी चाहिए, देशभक्ति समेशाम लोगों में,
समेशाम सभी जनानाम सभी लोगों में, समेशाम जनानाम सभी लोगों में, परा आदर्श रूपा सबसे अलग सबसे श्रेष्ठ, परा मतलब श्रेष्ठ है ना, और आदर्श रूप में सदा आवर्जनीय मतलब हमेशा आकर्षित करती है। तो इसका हम लोग नव्या पढ़ते हैं। तथा शोभनीयम जगत गौरवम एतत् भारतम स्माभि सदा पूज्यम समेशाम जनानाम सदा आवर्जनीय परादर्श रूपा देशभक्ति भवेत। इस प्रकार शोभनीय जगत गौरवम एतत् भारत है ना, मतलब यह भारत सुंदर और जगत का गौरव है। अस्मा भी हमारे द्वारा यह हमेशा पूजनीय है। सभी लोगों के लिए सदा आवर्जनीय मतलब आकर्षित, और सभी लोगों में सदा आकर्षित और परा आदर्श रूपा और आदर्श रूप में श्रेष्ठ आदर्श रूप में देशभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। इस प्रकार तथा मतलब इस प्रकार शोभनीयम मतलब सुंदर दिखती हुई, जगत गौरवम जगत का गौरव यह भारत है, जो हमारे द्वारा सदा हमेशा पूजनीय है। समेशाम जनानाम इसीलिए सभी लोगों को सदा हमेशा श्रेष्ठ आदर्श रूप में देशभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, इस पर हम लोग का भारत महिमा का श्लोक का हिंदी समाप्त होता है। मिलते हैं फिर इसी चैनल पे, फिर इसी